प्रांगण में पधारे हुए अन्य मुन्ने बच्चों, ग्रामवासी, एसएमसी एसडीएमसी के समस्त सदस्य, अभिभावक और विद्यालय परिवार, आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह स्वाधीनता दिवस हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी और असंख्य लोगों के जीवन को, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर, अनेक कठिनाइयां झेलकर हमें आज इस काबिल बनाया कि हम स्वाधीनता पर्व को मनाते हैं। आज स्वाधीनता पर्व के 77 वर्ष हमने पूर्ण कर लिए हैं, 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस बात को समझना, सोचना इसी बात से इंगित हो जाता है कि आपकी जो उछल कूद है, मस्ती है, और एक अपने घर में बंधा हुआ छोटा सा बछड़ा, क्या वो आपकी तरह उछल कूद कर सकता है, अपने मनोभावों का प्रदर्शन कर सकता है, अपनी आजादी का उपयोग कर सकता है? उस खूंटे से बंधे हुए बछड़े को देखिए और आप खुद को, अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत कीजिए। आजादी और गुलामी का फासला यही था। जब भारत आजाद नहीं था, विदेशी आक्रांताओं के गुलाम था, तो हम सब की भी यही स्थिति थी कि हम अपने विचार, अभिव्यक्ति, रहन सहन, वेशभूषा का खुलकर उपयोग नहीं कर सकते। हमारे असंख्य वीर शहीदों ने जीवन की कुर्बानियां दी, उसी के चलते हम अपना प्रजातंत्र और अपनी आजादी, जिसमें भारत विकसित भारत से आगे बढ़ता हुआ स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ रहा है। हम सबको अपनी आजादी को सहेजना होगा। हमें उनकी जीवनी को, उनके कार्यों को याद रखते हुए ऐसी स्थिति में पहुंचना है कि भविष्य में कभी कोई भी विदेशी आक्रांता या बाहरी ताकतें भारत की तरफ देख ना पाए। और यह सब कौन कर सकता है? ये सब नन्हे मुन्ने जो बच्चे कल भारत का भविष्य बनेंगे, वही कर सकते हैं। अपने 3 मुख्य राष्ट्रीय पर्व है, इसमें स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वाधीनता दिवस आजादी की याद में मनाया जाता है ताकि हम अपने जो वीर शहीद हैं उनको भूलें नहीं, उन्होंने जो यातनाएं झेली उनको भूले नहीं। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र लोकतंत्र की यह खूबसूरती होती है कि इसमें आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा की खुली छूट होती है, बोलने का मौका सबको मिलता है। प्यारे बच्चों, यह सब कुछ आप शिक्षा से ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, इस काबिल बने कि अपनी आजादी का, अपने विचारों का, अपनी अभिव्यक्ति का 100% उपयोग किया, तब भी उस स्थिति में आप एक शिक्षित नागरिक कहलाएंगे। शिक्षित नागरिक सदैव राष्ट्र के समृद्धि और विकास में योगदान करता है, तो उसे पता होता है उसे क्या करना है, उसके कौन से कार्य से राष्ट्र की समृद्धि और विकास होगी, कौन से कार्य से राष्ट्र को आघात पहुंचेगा। पधारे हुए ग्रामवासियों से मैं विद्यालय परिवार के गत वर्ष के परीक्षा परिणाम
और हमारी व्यवस्थाओं की चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि जितनी संख्या में हमने उम्मीद की थी उतनी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित नहीं है, लेकिन जितने भी आए हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, हमारा विद्यालय पीएम श्री विद्यालय है। पीएम श्री विद्यालय में 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे कम से कम 10 कार्यक्रम प्रतिवर्ष होंगे। पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा अनेक कार्यक्रम हुए थे। आगे जब भी विद्यालय में कार्यक्रम हो तो कम से कम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़कर देखने के लिए कम से कम 1-2 घंटे का टाइम निकाल के अवश्य पहुंचे। गत वर्ष का हमारा परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहा। कक्षा 12 में मात्र एक बच्चे की, वो भी दुर्भाग्यवश उस बच्चे की कॉपी में 0 नंबर्स मिले थे, अन्य सभी विषयों में पास थी, 100% के लगभग रहा था। कक्षा 10 में हमारा रिजल्ट 90 अबव रहा था, 93 के आसपास। बड़ा ही हर्ष का विषय है। कक्षा 12 का छात्र संजय कुमार पुत्र रोशन लाल इसी विद्यालय का विद्यार्थी आज जिला स्तर पर सम्मानित हो रहा है। तालियां कमजोर है आपकी, विशेषकर अभिभावकों से। सोचिए कि एक सरकारी विद्यालय का दूरस्थ गांव का बच्चा 96% अंक प्राप्त कर रहा है। आपकी ये कत्तल ध्वनि, अभिभावकों की कत्तल ध्वनि हमारे स्टाफ साथियों को, विद्यालय परिवार को और ऊर्जा और ताकत देगी कि अब की बार वो 96 वाला भी हम लैंडमार्क क्रॉस करें। कक्षा 10 में एक दिव्यांग बच्ची है सिमुलेशन कंचन, कक्षा 10 में वो टॉपर रही थी। दिव्यांग होते हुए भी उसने 84% जो कि घड़साना ब्लॉक में सर्वाधिक है। कक्षा 10 में दिव्यांग श्रेणी में कंचन के सबसे अधिक मार्क्स हैं। दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां एक बार। हमारे स्टाफ साथियों ने भरपूर मेहनत की, इसका परिणाम अब सबके सामने है। विशेषकर मैं कृष्ण जी बारूपाल, जगरूप जी, अशोक जी मीणा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इनका परिणाम न सिर्फ मात्रात्मक रूप से बल्कि गुणात्मक रूप से भी बहुत शानदार रहा था। सभी साथियों का परिणाम 100% रहा है, लेकिन 3 साथियों की विशेष मेहनत है और जो व्यक्ति परिणाम में अलग दिखता है उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। शैक्षणिक के साथ साथ गैर शैक्षणिक में भी हमारे पीटीआई जी की मेहनत के बदौलत 4 बच्चे स्टेट पे पहुंचे थे और अब की बार हम प्रयास करेंगे कि वो संख्या कम से कम डबल हो, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ गैर शैक्षिक गतिविधियों में बच्चे भाग लेंगे तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनेंगे। और इसी के चलते पीएमसी की गतिविधियों में अब की बार कुछ शैक्षिक गतिविधियों में वृद्धि की गई है। हमें आशा और विश्वास है कि ग्रामवासियों का सहयोग जो पीछे मिलता रहा था वैसा ही आगे मिलता रहेगा। आप आइए, आपका विद्यालय है, यहाँ जो कार्यरत शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ है वो तो केवल अपने कर्तव्य निष्पादन क्रम के लिए यहाँ महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगाता है, लेकिन जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे वो अपनी कर्म भूमि, अपने बच्चे मानकर अध्यापन करवाता है। हम बच्चों को न केवल शिक्षित करने के लिए बल्कि उनको अनुशासन और संयमित जीवन, संस्कार, संस्कृति, साहित्य से अवगत करवाने के लिए उन्हें एक कुम्हार की भांति बांस से थपेड़े भी देते हैं, कि कुम्हार अपनी मटकी को थपेड़े नहीं देगा तो वह मजबूत नहीं बनेगी। किसी भी शिक्षक साथी का यह इंटेंशन नहीं होता कि वह किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को उसकी भावना से बाहर जाकर कुछ कहे, उसे प्रताड़ित करे, लेकिन उस मटकी को मजबूत करने के लिए जो कुम्हार मटकी के अंदर हाथ रखता है, बांस से थपेड़े देता है, उसी प्रकार हमारे शिक्षक साथी भी प्रयास करते हैं
तो आप भी हमारा सहयोग करेंगे, आपके विद्यालय का नाम रोशन हो। हमारा विद्यालय तो है ही है, लेकिन आपके विद्यालय का नाम रोशन हो, आपके बच्चे आगे बढ़े, देश विदेश में रोजरी ग्राम की ख्याति फैले। प्यारे बच्चों, शिक्षक सदैव ये चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। कक्षा में 100 बच्चे होते हैं, उन 100 बच्चों को शिक्षक पढ़ाता है, सभी सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन के कारण उन बातों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन गुरु का इंटेंशन कभी ऐसा नहीं होता कि वह उन बच्चों में भेदभाव करे। इस वृत्तांत को मैं एक छोटी सी सीख है उससे बताना चाहूंगा। जब राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया था 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो चारों भाई भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ अपने कुल गुरु के चरण स्पर्श करने आशीर्वाद देने बढ़ रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बच्चों, आपने मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, अपने माता पिता, अपने कुल के साथ साथ मेरा भी आपने नाम रोशन किया है। क्या मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूं? तो चारों भाइयों ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव, आपको अधिकार है, आपको हक है, आप परीक्षा ले सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि सब चारों भाइयों से एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है, सबसे मूल्यवान वस्तु आपकी नजर में क्या है? इस विश्व की सबसे मूल्यवान वस्तु आपकी नजर में क्या है? सबसे पहले छोटा शत्रुघ्न था, उसका नंबर आया। तो शत्रुघ्न ने कहा, शत्रुघ्न के लिए तो राम की सेना का सेनापति था, तो उसने कहा वीरता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राम की सेना का सेनापति हो, उसके लिए वीरता से बढ़कर कुछ हो भी नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा माता सीता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो लक्ष्मण ने सीता की सेवा की थी 14 वर्ष वनवास में, तो उसके उनके से बढ़कर कुछ था ही नहीं। जब राम जी की बारी आई, उन्होंने ये कहा कि जन कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भरत जी का जब नंबर आया, भरत जी रोने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा क्या एक्सप्रेशन मैंने पूछ लिया कि आप रोने लगे? भरत जी ने कहा, मैं तो उन 14 वर्ष को याद करके रो रहा हूं। मेरे लिए सबसे बढ़कर जो मूल्यवान वस्तु है वो मेरा भाई है। उन 14 वर्ष मुझे भाई का स्नेह नहीं मिला, इसलिए मेरी अश्रुधारा निकल गई। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रजा बैठी थी, सारा दरबार लगा था, कि मैंने मेरे चारों शिष्यों को एक समान शिक्षा दी। चारों ने अपनी यश और कीर्ति फैलाई, अपने माता पिता का कुल का, अपने कुल गुरु का नाम रोशन किया। लेकिन चारों के लिए उसका कर्म का निर्धारण अलग अलग था, उसका कार्य क्षेत्र अलग अलग था, इसलिए उनके लिए मूल्यवान वस्तु वही थी। तो आपके लिए भी गुरु सदैव ये चाहता है, आपके लिए हो सकता है तो कार्य का निर्धारण है, कार्य क्षेत्र है, कर्म की दिशा है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन गुरु सदैव चाहता है कि उसकी सीख, उसकी शिक्षा उनके न केवल जीवन को आगे बढ़ाने में काम आए, बल्कि अपने समाज, देश, राष्ट्र का नाम, राष्ट्र की समृद्धि में आगे बढ़े। बच्चों, आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपका चरित्र, आपकी संस्कृति और आपके विचार हैं। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका चरित्र बनेगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी आप संस्कृति को पोषित करेंगे। हमारी दृष्टि में
चरित्र और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपका चरित्र उत्तम है, राष्ट्र समाज सेवा के उन्मुख है, तो राष्ट्र प्रगति मिलेगा। और भारत की सदैव संस्कृति रही है कि वो उत्तम चरित्रवान और संस्कृति को परिमार्जित करने वाला रहा है। आज का समय हमारे लिए भी उसी स्थिति में है। हम शिक्षा में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी साहित्य और संस्कृति को खोते जा रहे हैं। एक बार शाहजहां को जब औरंगजेब ने कैद कर दिया था, तो शाहजहां ने अपनी बेटी आरा से बोला कि मेरी जो मटकी है उसमें पानी कम है, गर्मी का समय है, तो अपने भाई से बोल कि वो मेरे लिए पानी की मात्रा बढ़ा दे। तो आरा ने अपने भाईजान को बोला, औरंगजेब को, कि अब्बा जान कह रहे हैं कि उनके लिए जो पानी है वो कम पड़ता है, उसकी संख्या बढ़ा दे, पानी की मात्रा बढ़ा दे। औरंगजेब ने मैसेज भिजवाया वापस कि मैंने जिंदा छोड़ रखा है, वही काफी है क्या। तब शाहजहां ने उर्दू में एक बात लिखी थी, वो उर्दू में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। शाहजहां ने कहा, हम बाहर से आए, हमने भारतीयों पर राज किया, लेकिन भारतीयों से कुछ सीख नहीं पाए। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह होगी कि हमसे भारतीय सीखेंगे, अच्छाई नहीं सीखेंगे तो बुराई जरूर सीखेंगे। तो आरा ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने कहा, एक बेटा है जो अपने जीवित बाप को पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए मना कर रहा है, और एक भारतीय संस्कृति है जो मरने के बाद भी 1 महीने तक भोजन और पानी की व्यवस्था करती है। तो भारत की संस्कृति और साहित्य ऐसा नहीं रहा। हम तो 1 महीने तक श्राद्ध पक्ष का भी आयोजन करते हैं कि अपने जो पूर्वज हैं वो भूखे ना रहे। प्यारे बच्चों, अपने साहित्य को, अपने संस्कृति को बचाना है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए मिट्टी, पर्यावरण, उसका संविधान, नियम, कानून, विधि, उससे उसके शरीर का निर्माण हो सकता है राष्ट्र के, लेकिन उसकी आत्मा, किसी भी राष्ट्र की आत्मा है, उसकी साहित्य और संस्कृति से पोषित होती है। तो ऐसा ना हो कि इस राष्ट्र रूपी शरीर तो अपना जीवित रहे, लेकिन राष्ट्र की जो आत्मा है, अपना साहित्य, अपनी संस्कृति है, अपनी शिक्षा का स्वरूप है, वो मर जाए। हमें अपने साहित्य और संस्कृति को, अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को अच्छी तरह से उनको पोषित करना है, बल्कि उनको परिमार्जित भी करना है। तभी हम एक सच्चे अर्थ में शिक्षित और अपने गुरुजनों की जो सीख है उसका आगे प्रचार प्रसार कर पाएंगे। विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी संगति कैसी है। यदि आपकी संगत अच्छी है तो आप अच्छे बनोगे, यदि आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आप अच्छे नहीं बन सकते। इसको सांकेतिक रूप से ऐसे समझेंगे, यदि आपकी संगति शेर के साथ है तो आप क्या सीखोगे? उसे संघर्ष करना और उससे आगे बढ़ना सीखोगे। और यदि आपकी संगति एक गधे से है तो सबके सामने सर झुकाना सीखोगे। आपकी संगत का बहुत असर होता है। आप अपने गुरुजनों की सीख को पालन करें, माता पिता का कहना माने, क्योंकि माता पिता और गुरु से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। आज कार्यक्रम केवल सरोज जी को 3 दिन का समय मिल पाया, और जैसा कि हमने देखा उस कार्यक्रम को इतना व्यवस्थित और शानदार आयोजित किया गया कि उसमें अपनी न केवल राष्ट्र और देशभक्ति गानों का समाहन था, बल्कि अपनी संस्कृति का भी समाहन था। तो एक बार कार्यक्रम की तैयारी करवाने के लिए सरोज जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। ग्रामवासियों से मेरा आग्रह रहेगा
कि वो समय समय पर विद्यालय में आते रहे, अपने बच्चों का फीडबैक शिक्षक साथियों तक पहुंचाते रहे। समस्याएं हैं तो उनको हम तक पहुंचाएं। आपका समाधान होगा। आप आइए विद्यालय में। हम विद्यालय में आपको इसलिए नहीं बुलाते कि आपसे डोनेशन लेंगे। हमारे लिए भामाशाह है, हमारे पास बहुत भामाशाह है। आज इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित अपने दोनों भामाशाहों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। लक्ष्मण जी सरपंच प्रतिनिधि और महावीर जी पूर्व स्टाफ साथी। लक्ष्मण जी के द्वारा जो कमरा है उसका लोकार्पण किया जाना है इस कार्यक्रम के बाद में। गांव से आए हुए समस्त महानुभावों से मेरा आग्रह रहेगा, इस कार्यक्रम के बाद में यहाँ बच्चे बैठे हैं, वहीं पंडाल में बैठकर अपने आगामी इस शैक्षणिक स्तर की कार्य योजना का चर्चा करनी है और एसएमसी एसडीएमसी की अपनी बैठक भी आयोजित करनी है। तो मेरा आग्रह रहेगा समस्त ग्रामवासियों से कि वो कार्यक्रम समाप्ति के बाद मिष्ठान लेकर घर ना जाएं, बैठक होने के बाद उस बैठक की समाप्ति पे ही जाएं। मेरा आग्रह विद्यालय परिवार से भी रहेगा कि ग्राम बच्चों को मिष्ठान देकर पहले रवाना कर दें, ग्रामवासियों को मिष्ठान अपने सबसे अंत में देंगे जब अपनी मीटिंग समाप्त हो जाएगी तब। देखिए, आप विद्यालय परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारी कार्य योजना में शामिल होंगे तो हमें कुछ और बेहतर करने का मौका मिलेगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी टीम रोजडी विद्यालय परिवार आपने जो सोच रखा है उससे भी आगे बढ़कर आपको परिणाम देगी, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे गैर शैक्षणिक हो। सौभाग्य की बात है, अपना विद्यालय पीएमसी विद्यालय है, इसमें बहुत से कार्य होने हैं, कमरों का निर्माण होना ही होना है, तकनीकी शिक्षा, शैक्षणिक गतिविधियां। पिछले वर्ष भी बहुत से बच्चे भ्रमण पर गए थे। अब की बार भी प्रयास रहेगा, जो भी सरकार की दिशा निर्देश आते हैं उनके हिसाब से आगामी कार्य योजनाओं का निर्धारण किया जाना है। एक बार मैं पुनः स्वाधीनता दिवस की सभी बच्चों, ग्रामवासियों, विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।